हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 29 नवंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है, जिसे आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पीएम टेक्स स्टॉक ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट बाय 3 firms. Prime Minister Narendra Modi on Saturday visited the facilities of three biotechnology companies that are testing different COVID-19 vaccines candidates. The companies, two of which have begun phase 3 trials in thousands of volunteers, are expected to manufacturing millions of doses in the first half of 2021 if the candidate pass regulatory muster. So Prime Minister नरेंद्र मोदी ने 3 फैसिलिटीज में चक्कर लगाई। वहां पे जाके उन्होंने ये देखा कि ये 3 वैक्सीन कैसे काम कर रही है, ये 3 वैक्सीन का इफेक्टिवनेस कितना है और वहां पे सब काम किया जा रहा है। ये 3 फैसिलिटीज में से 2 फैसिलिटीज ऐसी है जो अपनी टेस्टिंग का फेज 3 ट्रायल स्टार्ट कर चुका है और थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स के ऊपर ट्रायल्स चल रहा है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये दो फर्म्स के तरफ से जो वैक्सीन आएगा, वो वैक्सीन 2021 के फर्स्ट हाफ तक मिलियंस ऑफ डोजेस डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, मैन्युफैक्चर कर देगी। ये 3 फर्म्स कौन कौन सी है, तो ये हम पता करेंगे। Mr. Modi began his tour by visiting Zydus Cadilla's manufacturing facility near Ahmedabad, गुजरात। तो गुजरात में जो Zydus Cadilla's का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहां पे उन्होंने पहले विजिट किया और वहां पे जो वैक्सीन बनाया जा रहा है वो है ZyCoV-D। The company had commenced in phase 2 clinic trials of its vaccine candidate ZyCoV-D। अगस्त में ये कंपनी ने अपने फेज 2 ट्रायल स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है ZyCoV-D। The Prime Minister next visited Bharat Biotech's manufacturing facility in Genome Valley, Hyderabad, which is now testing Covaxin। और कोवैक्सीन का 3rd फेज ट्रायल चल रहा है। तो वो हैदराबाद के जिनोम वैली पे गए, जहां पे बायोटेक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और जो प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है वैक्सीन का नाम, जिसका नाम है कोवैक्सीन। And finally, Mr. Modi visited the facilities of the Serum Institute of India (SII) in Pune. SII, which has partnered with pharma major AstraZeneca and Oxford University, will be applying in the next 2 weeks of an emergency license to permit the use of Covishield vaccine. उसके बाद लास्ट में मिस्टर मोदी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में विजिट किया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मेजर फार्मा जो है एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनके साथ पार्टनर करके ये वैक्सीन बना रही है और ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 2 वीक में इमरजेंसी लाइसेंस परमिट कर दिया जाएगा उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन के यूज के लिए। ये भी अपना फेज 3 ट्रायल्स में है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया टू होस्ट SCO समिट टुमारो। India will host the head of government counseling meeting of the 8-nation Shanghai Cooperation Organization on Monday. But Prime Minister Narendra Modi will not attend the meeting, which will be chaired by the Vice President Venkaiah Naidu instead. Tomorrow इंडिया होस्ट करेगी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग, जो कि 8th नेशन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग होगी और इसमें नरेंद्र मोदी जी प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे, जैसे वो लास्ट 2 ईयर में भी नहीं रहे थे। मीटिंग में नहीं रहेंगे तो उनकी जगह लेंगी वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। According to the statement of the Ministry of External Affairs, the virtual conference will be attended by 6 prime ministers, including Chinese Premier Li Keqiang and Russian Prime Minister Mikhail Mishustin. ये जो कॉन्फ्रेंस होगी, ये 6 प्राइम मिनिस्टर्स इसमें अटेंड करेगी, इंक्लूडिंग चाइनीज की प्रीमियर ली कीकियांग और रशियन प्राइम मिनिस्टर मिकाइल मिशस्टिन भी रहेंगे और पीएम्स और किर्गिस्तान के पीएम, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान सबके प्राइम मिनिस्टर्स भी इसमें अटेंड करेगी। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसमें नहीं अटेंड करेंगे, वो अपने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स अंदलीब अब्बास को अपनी जगह भेज देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेबर्स अग्री ऑन इंटेल शेयरिंग।
India, Sri Lanka, and Maldives on Saturday agreed to expand the scope of intelligence sharing, including terrorism and cybersecurity, after a meet in which they discussed common security threats. So इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव सैटरडे को एक इंटेलिजेंस शेयरिंग मीटिंग रखी और ये मीटिंग में उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, टेररिज्म के अगेंस्ट जो इंटेल होगा, साइबर सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो इंटेल होगा उस सबको शेयर करेगी और कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट जो है उनके साथ लड़ेगी. So National Security Advisor Ajit Doval has arrived in Colombo on Friday, called on Prime Minister Mahinda Rajapaksa on Saturday and participated in the discussion with the Indian Ocean neighbors. Maldivian Defense Minister Maria Ahmed Didi arrived in Colombo for the meeting, while the Sri Lanka side was represented by Kamal Gunaratne, Secretary Ministry of Defense. So हमारे तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजित डोवल जी वो कोलंबो विजिट की और वहां पे उन्होंने महिंदा राजपक्ष जो प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका उनके साथ बातचीत की एंड उन्होंने इंडियन ओशन नेबर्स की जो डिस्कशन है उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें मालदीवियन डिफेंस मिनिस्टर मरियम दीदी और श्रीलंकन के डिफेंस मिनिस्टर कमल गुनारत्ने भी मौजूद थे. The three countries also exchanged views on common security threats. इन्होंने कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है उनके ऊपर व्यूज एक्सचेंज की और ब्रॉड बेस्ड कोऑपरेशन को अग्री किया by expanding the scope to improve intelligence sharing and include issues like terrorism, radicalization, extremism, drugs, arms and human trafficking, money laundering, cybersecurity and effect of climate change or maritime environment according to the statement. So इन लोगों ने बहुत चीज के ऊपर एक्सचेंज व्यूज एक्सचेंज की और उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग इंटेलिजेंस जो होती है वो शेयर करेगी, जो सिक्योरिटी थ्रेट को इम्प्रूव करेगी सब तीनों कंट्रीज के बीच, और टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीज्म, ड्रग्स, आर्म एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हथियार ट्रैफिकिंग किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है, या मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज को इंक्लूड करते हुए हर चीज में वो लोग अपने व्यूज एंड इंटेल एक्सचेंज करेगी ताकि ये सब चीजों से ये लोग नेशन को सिक्योरिटी दे और ये सब चीजों से बचा पाए और ये सब चीज को रोक पाए. इवन क्लाइमेट चेंज के बारे में भी उन्होंने बातचीत की. नेक्स्ट पॉइंट, न्यू स्पीशीज ऑफ गेको फाउंड इन ईस्टर्न घाट्स. A new species of lizard, the smallest known Indian geckonoid, has been discovered in Eastern Ghats. Studies show that species belong to the genus Nemaspis. In India, 45 diverse species of Nemaspis has been found, of which 34 are from the Western Ghats. So, एक नई तरीके की लिजर्ड मिली है, न्यू स्पीशीज ऑफ लिजर्ड पाई गई है ईस्टर्न घाट पे, जिसको कहा जाता है इंडियन गेकोनिड, और ये ईस्टर्न घाट में डिस्कवर किया गया है. स्टडीज से यह भी पता चलता है कि ये बिलोंग करती है जीनस नेमास्पिस एक स्पीशीज से, और इनका ये जो स्पीशीज है 45 डाइवर्स स्पीशीज, इसका 45 तरीके का जो स्पीशीज है वो वेस्टर्न इंडिया में मिलता है, उनमें से 34 वेस्टर्न घाट्स में मिलता है. सो ये नेमास्पिस जो है इसका 45 डिफरेंट स्पीशीज पाया जाता है. इनके अंडर जो 45 डिफरेंट स्पीशीज है उसमें से 34 वेस्टर्न घाट में है, बाकी ईस्टर्न घाट में पाया गया. द न्यूली डिस्कवर्ड ड्वार्फ गेको Nemaspis avavestine is the 12th species to be discovered outside the Western Ghats. So ये जो ड्वार्फ गेको मिला है जिसका नाम है नेमास्पिस अवासबीने, ये नया जो ड्वार्फ गेको है, मतलब ये बहुत छोटा गेको है, बहुत छोटा लिजर्ड है, ये वेस्टर्न घाट्स के आउटसाइड में डिस्कवर किया गया है, and also the first species reported from the Velikonda range in Andhra Pradesh. This discovery suggests that the genus may be even more widely distributed than previously thought. So जब ये डिस्कवर किया गया तो अब ये डिस्कवरी सजेस्ट कर रही है कि शायद जो इन लोगों ने सोचा था
उससे कहीं ज्यादा ही ये चीज डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है, बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सो अब उसके ऊपर भी डिस्कवरी चालू रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, RT लैम्प, अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर डिटेक्टिंग कोविड-19। A novel coronavirus SARS-CoV-2 caused the coronavirus disease 2019 and this pandemic. It is highly infective and every day thousands of people are newly infected. So जैसे हम लोगों को पता है कि नोवल कोरोना वायरस सार्स कोवी 2 कोरोना वायरस डिसीज जो 2019 से फैलती आई है, अब तक चल रही है, ये बहुत ही हाईली इन्फेक्टिव डिजीज है। ये बहुत जल्द ही आपको इन्फेक्ट कर सकती है और हर रोज थाउजेंड ऑफ पीपल इन्फेक्ट हो रहे हैं। Since there is no vaccine or cure for the novel coronavirus infection till today, there is strong need for rapid specific and sensitive SARS-CoV-2 detection technology to control and contain the virus. So फिलहाल ये वायरस का कोई वैक्सीन या कोई क्योर नहीं आया है अब तक। तो स्टिल अगर जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग रैपिड बहुत जल्दी बहुत ही स्पेसिफिक और सेंसिटिव कोविड-19 डिटेक्शन टेक्नोलॉजी तैयार करना चाहिए जो वायरस को कंट्रोल करे और कंटेन करे। मतलब एक ऐसा टेक्नोलॉजी हो जो बहुत जल्दी और एकदम सही रिजल्ट के साथ कोविड-19 को डिटेक्ट कर सके। The current method for SARS-CoV-2 diagnosis is the real-time reverse transcription polymerase chain reaction. तो अभी जो मेथड यूज किया जाता है कोविड-19 डिटेक्शन के लिए, कोविड-19 आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये जानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है RT-PCR टेस्ट। और ये RT-PCR टेस्ट का फुल फॉर्म है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टेस्ट किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए द प्रेजेंस ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड्स इन नासोफैरिंजियल स्वैप सैंपल्स। तो जो न्यूक्लिक एसिड होती है वायरल, उसको वो बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं ये डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर वो है तो आप पॉजिटिव हो, अगर वो नहीं है तो आप नेगेटिव हो। ये चीज कभी कभी टेस्ट को नेगेटिव पॉजिटिव होने के बावजूद भी नेगेटिव दिखा सकती है और ऐसा केस हुआ भी है जो नेगेटिव दिखा चुकी है। द टेस्ट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली इक्विपमेंट। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही कॉस्टली है। मतलब ये जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है फिजिशियन है वही ये टेस्ट कर सकते हैं, कोई नॉर्मल डॉक्टर्स नहीं कर पाएगी। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और कॉस्टली भी है। द टर्न अराउंड टाइम इज अबाउट 10 आवर्स। अब आपको 10 घंटे लग सकते हैं ये टेस्ट करने में। ये टेस्ट का जो रिजल्ट आता है इसके लिए आपको 10 आवर्स वेट करना पड़ेगा सो दैट द रिजल्ट विल बी अवेलेबल ओनली बाय द नेक्स्ट डे। सो रिजल्ट आपको नेक्स्ट डे तक पता चलेगी। इन रिमोट प्लेस मीन्स इन प्लेस लाइक जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट की ज्यादा सुविधा नहीं है या फिर बहुत ही रूरल एरियाज है, तो रिमोट प्लेसेस में द टर्न अराउंड टाइम फर्दर इंक्रीज। तो ये जो टर्न अराउंड टाइम है ये ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कितने डिस्टेंस में हो और आपको सैंपल को कहाँ डिलीवर करना है, तो ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो उसको फाइट करने के लिए, उसको और इम्प्रूव करने के लिए एक नया टेक्नोलॉजी आया है। विद द अबव मेंशन स्टेटस ऑफ कोविड-19 डिटेक्शन एम्बिग्यूटी, देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर बेटर टेक्निक फॉर कोविड-19 टेस्टिंग। सो जैसे हम लोग को ऊपर पता चला कि RT-PCR टेस्ट से ज्यादातर चीज बहुत ठीक नहीं चल रही है, जैसे कि ये बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टाइम लगाती है। सो वी डोंट नीड दैट। हम लोग को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो बहुत क्विक हो, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो और एक्यूरेट रिजल्ट दे। सो ऐसी एक सुपीरियर टेक्निक पाई गई है इंडिया में। दिस सुपीरियर टेक्निक इज नाउ इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ RT लैम्प। इसको नाम दिया गया RT लैम्प, जिसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी। RT लैम्प टेक्नोलॉजी निकाली गई है। An equal important advantage of the LAMP technology is that the assay is so fast that the result can be obtained within 30 minutes. ये इतनी फास्ट है कि आपको रिजल्ट 30 मिनट्स के अंदर दे सकती है।
तो जहां आपको 10 आवर्स लग रही थी, अब आपको 30 मिनट्स में आपको रिजल्ट मिल जाएगा. एंड पॉजिटिव सैंपल्स आर एम्पलीफाइड एज क्लियरली एज 10 मिनट्स. और अगर आप पॉजिटिव हो देन आपको 10 मिनट्स के अंदर आपको ये सैंपल मिल जाएगी. और ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और वेरी इजी टू यूज है. नेक्स्ट पॉइंट, Q2 manufacturing rebound puzzles economists. The turnaround in India's manufacturing sector, which rebounded from 39.3% contraction in gross value added in April to June quarter to clock 0.6% growth in the second quarter, has left economists scrambling to reconcile conflicting data from the government as they try to come to terms with the latest GDP estimates that suggest the economy far better than expected. So, जो टर्न अराउंड था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का, जो टर्न अराउंड था, जो सेल था, वो देखा गया है कि 39.3% तक गिर चुका है इन अप्रैल एंड जून क्वार्टर में. जो फर्स्ट क्वार्टर जो थी उसमें 39.3% का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है, डिक्लाइन दिखा गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. लेकिन सेकेंड क्वार्टर में 0.6% का ग्रोथ दिखा गया है. सो ये इकोनॉमिक्स लोगों को एक स्क्रैम्बल में फेंक दिए, उन लोगों को पजल कर दिया कि ये कैसे हो सकता है जब इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया था, देन क्वार्टर टू में ये 0.6% ग्रोथ कैसे कर सकता है. सो गवर्नमेंट की तरफ से जो डेटा निकला है, डेटा दिया गया है, ये इकोनॉमिक्स लोग को बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट कर दे रही है ये डेटा को लेके. और वो लोग अभी इसी में लगे हुए हैं कि तब इस हिसाब से हमारा लेटेस्ट जीडीपी का एस्टिमेशन क्या हो सकता है. सो उन लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था ये उससे ज्यादा ही उनके एक्सपेक्टेशन के ऊपर निकली है. India's GDP contracted by 7.5% over the July-September period as per official data released on Friday, beating most estimates, including a nowcast in the RBI's November monthly bulletin that projected a 8.6 decline in the last quarter. So ये इंडियाज जीडीपी 7.5% कॉन्ट्रैक्ट हुई है जुलाई और सितंबर पीरियड में. और ये डेटा बहुत सारी डेटास को पीछे फेंक चुकी है. और इसमें उनमें से वन है आरबीआई का डेटा जो प्रोजेक्ट किया था 8.6% डिक्लाइन का. नेक्स्ट पॉइंट, हाउ चाइना इज कंट्रोलिंग कोविड-19. That China has broadly returned to normalcy, the people coming back to work in June and July, students returning to schools and colleges in August, and a surge in domestic tourism during the October national holiday that almost matched pre-pandemic levels has been greeted abroad with a mixture of skepticism and incredulity. So, China कैसे कंट्रोल करी है कोविड-19 को. चाइना बहुत जल्दी ही नॉर्मल हो गई है. वहां पे बहुत जल्दी कोरोना वायरस खत्म हो चुका है. अभी भी है लेकिन पहले जैसे नहीं है, बहुत कम है. और उन्होंने तो जून एंड जुलाई से ही सब वर्किंग इंस्टीट्यूशंस ओपन कर दी थी जहाँ पे सब काम करने जा रहे हैं. अगस्त तक स्कूल कॉलेजेस ओपन हो चुका है. और वहां पे इवन अक्टूबर में नेशनल हॉलीडेज के वक्त टूरिज्म भी स्टार्ट हो चुका है, डोमेस्टिक टूरिज्म. सो इतना कुछ होने के बाद वो लोग फिर से प्री पैंडेमिक लेवल तक पहुंच गई, जो पैंडेमिक के पहले थी वो लेवल तक पहुंच चुकी है. सो ये कैसे हुआ है. बहुत किसी का ये कहना है कि ये उन लोगों का कोई चाल था, ये स्केप्टिज्म है. हाँ, लेकिन बहुत कोई ये भी कह रहे कि शायद वो लोग ने बहुत ज्यादा ही मेहनत की और इसको टर्न अराउंड किया. So how did a country of 1.4 billion people with the COVID-19 pandemic first begin in the city of Wuhan in December manage to suppress local outbreaks and return to some form of normalcy by the summer, bearing a few small clusters that have been quickly extinguished? So ऐसा कैसे हो सकता है कि 1.4 बिलियन पीपल, जो सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो लोग कोविड-19 से कैसे लड़ सकते हैं, इतनी जल्दी कैसे उनको खत्म कर सकती है, और इतनी जल्दी सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता है. The explanation behind China's recovery is, however, slightly more muted. तो अगर देखा जाए तो ये और थोड़ा ज्यादा ही टेक्निकल में नहीं है, ये गवर्नमेंट ने ऐसा किया है. So how China managed to prevent the outbreak in Wuhan and Hubei province from spreading across the country in the early part of the year
was one key factor in COVID-19 battle. तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर यही था कि जहां पे ये स्टार्ट हुआ है, वुहान एंड हुबे प्रोविंस में, इन दोनों को टोटली बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने 4 मंथ तक पूरे वुहान और हुबे को टोटली बंद कर दिया था, पूरे लॉकडाउन कर दिया था। किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं थी। वर्किंग ऑफिशियल्स जो रहते थे, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो लोग जाके पीपल को ग्रोसरीज डिलीवर करते थे, वो लोग पीपल को जाके खाना प्रोवाइड करते थे। इवन टेक्नोलॉजीज भी यूज की गई थी एंड हर एक घर में सील लगा दिया गया था ताकि कोई बाहर ना आ सके, और अगर सील टूटा हुआ रहता था तो उन्हें पकड़ लिया जाता था। तो वहां पे लॉकडाउन जो किया गया था वुहान और हुबे प्रोविंस में, वो बहुत ही स्ट्रिक्टफुल था, बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट था। एंड अगर वो लॉकडाउन तोड़ता तो उससे बहुत बड़ी सजा भी सुनाई देती थी। सो दैट इज द रीजन चाइना आज नॉर्मल में है, ताकि वो लोग पूरे कंट्री में ये वायरस फैलने से रोक पाए। तो जहां पे ओरिजिनेट हुआ है आप उसे ही बंद कर दो तो पूरे कंट्री में ऑब्वियसली रुक जाएगी। एंड ऊपर से आप इंटरनेशनल फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट में भी पाबंदी लगा दी थी, तो पीपल यहाँ से वहां तक नहीं जा सकती थी। सो दैट इज वाई चाइना आज नॉर्मल हो गई है। सो आई थिंक ये पूरी कंट्रीज को, हर एक कंट्री को यही चीज अपनानी चाहिए, एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन फॉर अ मंथ, दैट विल बी फाइन इनफ। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 29 नवंबर का इंपॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आज का मोटिवेशनल कोट, और आज का कोट है, इफ यू वांट समथिंग you have never had, you must be willing to do something you have never done. So ये एक थोड़ा डीप स्टेटमेंट है। इसका कहना है कि अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो जो आपके पास कभी नहीं था, जो आप कभी नहीं अर्न कर पाए, लेकिन आप वो चाहते हो, इसका मतलब यही है कि आपको वो करना पड़ेगा जो आप कभी नहीं कर पाए। तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो आप कभी नहीं कर पाए, तब जाके आपको वो चीज मिलेगा जो आप कभी नहीं जीत पाए। सो अगर आपको कुछ अच्छी चीज चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपका सपना है कि आप आईएएस ऑफिसर बने, तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि आप आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कैसे कर रहे हैं। आप शायद अपने लाइफ में भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी जो आपको अब करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, क्योंकि आप वो कभी नहीं बन पाए। और ऑब्वियसली अगर आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। सो ये कोट का मतलब ही ऐसा कुछ है कि आपके पास जो नहीं था और आप वो चाहते हो, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने कभी किया नहीं। सो मेहनत करें और आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।